चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि मेंस हो चुका है। जिनका मेंस हो गया है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, और जो लोग अगले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जो बार बार सी सेट में फ़ेल हो जाते हैं कुछ मार्क्स से, 2 नंबर पॉइंट में कुछ मार्क्स 3 नंबर, तो ये बड़ा अखरता है। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है वो उसी एस्पेक्ट को लेके कि क्यों हम सी सेट में फ़ेल होते हैं। कि बहुत सारे एक तबका ऐसा होता है जो सी सेट में फ़ेल हो जाता है। तो क्यों होते हैं लोग सी सेट में फ़ेल, जो मैंने उसके 3 रीजन्स मैंने फाइंड आउट किए हैं, वो डिस्कस करूँगा मैं। और मैं बात करूँगा कि किस प्रकार से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम ये हर साल ही देखते हैं कि अभी भी काफ़ी लोग तैयारी कर रहे होंगे, इवन इस बार प्रीलिम्स में भी काफ़ी लोग फेल हुए हैं। तो ये बहुत बुरा लगता है कि हम जीएस में 100 प्लस आ रहे हैं, 95 प्लस आ रहे हैं। तो आपने अच्छा काम किया है, आपकी जीएस पे अच्छी कमांड है, आप स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी सी गलती की वजह से हम क्या हो रहा है, हम सी सेट में फ़ेल हो जा रहे हैं, और हमारा वो जो वेलिएंट अटेम्प्ट था वो एक फ़ेल हो जा रहा है। तो हम जितना भी साल में पढ़ाई करते हैं, इतने इफ़र्ट्स हम डालते हैं, वो सब ख़राब हो जाते हैं। क्यों? बस हम कुछ मार्क्स से सी सेट रुक जाते हैं। तो हम इस वीडियो में वही बात करेंगे कि क्या वो 3 मिस्टेक्स हैं जो हमको नहीं करनी है, और मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, और मैं बता रहा हूँ मेरी स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं जितने भी मैंने अटेम्प्ट दिए हैं, अराउंड 6 अटेम्प्ट की हम बात करें, तो मैं कभी सी सेट में फ़ेल नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है वो मैं आपसे शेयर करूँगा मैं। तो क्या है पहली मिस्टेक्स? सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं, उनके माइंड में पहले से थॉट्स होती हैं कि पेपर को जाके मैं ऐसा सोल्व करूँगा। मतलब लोग पहले से सोच के ही जाते हैं, प्री डिटरमाइंड थॉट्स होती हैं कि अब मुझे ये अटेम्प्ट करना है। कुछ लोग ये सोच के जाते हैं मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग है, या मैं क्वांट में अच्छा हूँ, मतलब मैथमेटिक्स में अच्छा हूँ, तो जाते ही पहले मैं क्या करूँगा, मैथ को अटेम्प्ट करूँगा। कुछ लोग ये सोचते हैं। जिनका मैथ कमज़ोर होता है, जिनको थोड़ा भरोसा नहीं है क्वांट पे, रीजनिंग पे, वो क्या सोचते हैं, मैं जाके कॉम्प्रहेंशन करूँगा। तो ये जो पहले वाले जो थॉट्स हैं ना, ये आपको दिक्कत देते हैं। क्योंकि क्या होता है, पेपर सेम नहीं होता हमेशा। पेपर वेरी करता है कि एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन किस लेवल के हैं, कॉम्प्रहेंशन किस लेवल के आए हैं, क्या उनकी टफनेस है, सिमिलर क्वांट भी किस लेवल का आया है, ये आपको पता चलेगा जब एग्ज़ाम में जाएंगे। तो अगर आप एक पहले से थॉट्स लेके जा रहे हैं तो ये दिक्कत होती है। ये वही बात होती है कि हम क्रिकेट खेलने जाएं, कोई खिलाड़ी जाता है और पहले ही सोच के आए कि मुझे स्वीप शॉट खेलना है, तो बॉल ऐसी नहीं होगी तो आप तो आउट हो जाओगे ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि आप क्या करते हैं, सोच के जाते हैं कि मुझे यही सोल्व करूँगा मैं, चाहे कुछ हो जाए, और वहाँ आप फंस जाते हैं। तो ये आपकी पहली गलती होती है। और इसी से जुड़ा क्या होता है, दूसरी थॉट्स आपकी आती है। लाइक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। क्या होता है कि आप जैसे जो क्वांट का, जिनको लगता है कि मैं क्वांट अच्छे से कर सकता हूँ, तो आपने सोचा कि मैं क्वांट करूँगा, और आप चालू किए एग्जाम पेपर पढ़ना। अब लाइक ये लास्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स उसमें हो गए हैं, 10-12 लाइन का पैसेज बना हुआ है, लाइक जो आपको दिख रहा है। अराउंड मैं जो यहाँ पे डाला है तो अराउंड 7-8 लाइन तो यही हो गई है ना। उसको सोल्व करने जाओगे, केस बनाने जाओगे, तो इट विल टेक टाइम भी लगेगा, और एक्यूरेसी की गारंटी भी नहीं होती है कि मैं एक्यूरेट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर क्वांट में आपको दिख रहे हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो फिर ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना कि मेरे को क्वांट पे ही जाना है, तो आपको दिक्कत आएगी। तो फिर आप क्वांट में फंस जाएंगे, लंबा समय चला जाएगा। तो वहाँ पे इशू ये आने वाला है कि आपका जो टाइम लगना था वो टाइम भी आपका फंसेगा वहाँ पे, और प्लस एक्यूरेसी भी नहीं होगी, तो अल्टीमेटली आप पे प्रेशर बनेगा। सिमिलर हम देखें जो कॉम्प्रहेंशन पे जाते हैं, कई बार ऐसे कॉम्प्रहेंशन आते हैं जो 12-13-15-20 लाइन के होते हैं, और टफ लैंग्वेज होती है, और आंसर ट्रिकी होते हैं। तो हमें ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमें एग्ज़ाम पे जाके, है ना, कि क्या अटेम्प्ट करना है, पहले से सोच के नहीं जाना है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। तो दूसरी गलती जुड़ी इसी से होती है, वो होती है पेपर को ना देखना और फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना। कि हम एग्ज़ाम सेंटर में गए, हमने पेपर को एनालाइज नहीं किया कि इस पेपर में क्या सीन है, टफनेस किस चीज़ की है, कॉम्प्रहेंशन आपको टफ लग रहे हैं कि क्वांट लग रहा है, तो आपको वहाँ पे देख के फ्लेक्सिबल होना है। कि आपने आइडेंटिफाई किया कि नहीं क्वांट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं जाऊँगा कॉम्प्रहेंशन पे, या कॉम्प्रहेंशन ट्रिकी थोड़ा सा क्वांट, या उसमें सिंपल क्वेश्चन ढूंढ के मैं सोल्व कर सकता हूँ। ये हुआ था मेरे साथ होता है ऐसा। लास्ट मुझे याद है कि जब मैं देखा था पेपर लास्ट ईयर वाला,
वहाँ पे ऐसा था कि मुझे लगा कि यार क्वांट सिंपल है तो मैं क्वांट अटेम्प्ट कर लेता हूँ। अब जब क्वांट सिंपल नहीं आता तो मैं कॉम्प्रहेंशन में चले जाता हूँ। तो आपको ये क्वांट से कॉम्प्रहेंशन का जो ये फ्लेक्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। एग्ज़ाम को देख के, वही बात है, क्रिकेट में हम बॉल देख के शॉट मारना चाहिए, वही यहाँ पे होता है। पेपर को देखें, एनालाइज करें, टाइम बहुत होता है, सोच के यार ये क्वेश्चन टफनेस है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। सिंपल पार्ट कौन सा है, लाइक सिंपल मेरे पास कॉम्प्रहेंशन कुछ सिंपल आए, जैसे इस साल जो प्री हुआ था उसमें सिंपल कॉम्प्रहेंशन थे, आप उनको ईजिली सोल्व कर सकते थे। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्वांट के क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उस क्वांट में ही काम करते जा रहे हैं, मैथमेटिक्स में लगे हैं, रीजनिंग में लगे हैं, लेकिन नहीं बन रहे फिर भी। तो ये काम नहीं करना है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना अच्छा सीधे पेपर जाएगा आपका। तो ये हम दूसरी गलती करते हैं, ठीक है ना। तीसरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी गलती जो सब लोग करते हैं। तीसरी गलती में क्या होती है भाई, वही पहले सोच के गए आप लोग। पहले सोचने में क्या होता है, कई बार मैं देखा हूँ ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, ऐसे ही कई लोग बताते भी हैं आपको कि उनमें ट्रिक्स लगती है। तो व्यक्ति क्या करता है, वो सोच के आता है कि मेरे को ट्रिक्स लगानी है, हर क्वेश्चन में ट्रिक्स लगानी है ना, कि मैं आधे क्वेश्चन ट्रिक से सोल्व कर दूंगा कॉम्प्रहेंशन के। तो भाई ऐसा नहीं होता है, आपको क्वेश्चन को देखना होगा, उसकी थीम समझनी होगी और फिर उसका एक कंक्लूजन निकालना होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या होता है ना, एक बड़ा स्टेटमेंट आता है, फिर पूछते हैं कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट 4 ऑप्शन ढूंढते हैं और क्या करते हैं, यार ये तो इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज हुए हैं, लाइक ड्रामेटिकली वर्ड यूज हुआ है या कुछ ऐसा वर्ड यूज हुआ है जो एक्सट्रीम बनाता है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चल जाती है, लेकिन हर जगह नहीं चलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की डिमांड होती है, कुछ क्वेश्चन करंट बेसिस पे भी आते हैं। तो हमें वो आइडेंटिफाई करने होंगे कि कौन सा पेपर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं उनको समझ के और क्वेश्चन की थीम को पढ़ के उसके आंसर हमको टिक लगाने हैं, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कई बार मैं अभी क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये गलती होती है कि साफ साफ मेंशन है, थीम क्लियर लग रही है, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, अरे इसमें तो एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ड्रामेटिकली लिखा है, मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, आप क्वेश्चन की थीम पे जाएं। जैसे ये क्वेश्चन था 2022 के प्री में, क्या क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, प्रोटीन बेस्ड डाइट जारी है, तो हमें वाटर ज़रा चाहिए होगा कम से कम इन चीज़ों के लिए। हर चीज़ में क्या लग रहा है, वाटर एंड वाटर, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस हम देखें, ऑप्शंस क्या था, कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। आप मान के चलिए, जब भी आपको ये जो स्टेटमेंट मिलते हैं, सिंगल पैराग्राफ और सिंगल आपको मिलता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर्स से आते हैं। जैसे ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, द टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद आर्टिकल था। तो बेस्ट रिफ्लेक्ट मतलब ये है कि आपको ढूंढना पड़ेगा थीम क्या है। अब इसमें थीम क्या है, इसमें थीम मेनली सब वोटर को लेके बात की गई थी। तो अगर हम उस थीम पे जाते ना, तो ये हमको थीम दिख रही है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है हमें ड्रामेटिकली चेंज करना पड़ेगा। पर लोगों में क्या कर, आप क्या करके आ रहे हो, सोच के जा रहे हो पहले से, क्या यार वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, मुझे एलिमिनेट करने हैं। तो आपने क्या पाया भाई, इसमें तो ड्रामेटिकली वर्ड आ गया, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। पर आप ये भूल गए कि आंसर तो यही होना है। अभी आप आंसर की जब आएगी, आप चेक कर लीजिए, 100% आंसर यही होना है। लेकिन दिक्कत क्या है, आपके वो प्री डिटरमाइंड थॉट्स जो है ना, और जो ट्रिक्स आपके माइंड में खेल रही है, और जब आप थीम को नहीं पकड़ रहे हैं, तो उसने आपको यहाँ पे फेल कराया। तो आपको क्वेश्चन को समझ के आंसर देना होगा। आप ब्लाइंडली एक्सट्रीम स्टेटमेंट सोच के अलग कर दें, ऐसा नहीं होता। अब इसमें ना तो ये कोई थीम है, ना तो ये कोई थीम है, ना तो ये कोई थीम है, थीम डी ही है, डिस्पाइट हैविंग दैट एक्सट्रीम वर्ड। तो ये भाई जो आपका जो माइंड है उसको यूज़ करें, थीम को सोचें और आंसर को निकालें। तो ये आपको एग्जाम में करना है, तो जाके ना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना आपका, ये जो कि मैं ट्रिक्स पर जाऊंगा और एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटा दूंगा, काम करता है लेकिन हर जगह नहीं करता। ये लास्ट टाइम भी हुआ था। आप 2020 में 2021 का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, उसमें लाइट वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ भी ऐसा ही पिक्चर था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे, तो इन पर काम कीजिए ना। मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, अगर मैं आपको शेयर करूँ, क्यों मैं फेल नहीं होता सी सेट में। लॉजिकल मेरा क्वांट थोड़ा सा ठीक है, लेकिन और भी वजह होती है। तो
मेरी अप्रोच बैलेंस्ड रहती है, मतलब मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं होता कि मैं क्वांट पे जाऊँ कि कॉम्प्रहेंशन पे जाऊँ। मैं स्टार्ट मैथमेटिक्स क्वांट से करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्वांट टफ हो रहा है तो मैं स्विच कर लेता हूँ किस पे, कॉम्प्रहेंशन पे। तो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो मैं दोनों पे बैलेंस अप्रोच रखता हूँ। अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप क्वांट पे जाएं, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्वांट पे जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्वांट टफ आया है, क्वेश्चन ट्रिकी है, आंसर्स नहीं बनेंगे, टाइम टेकिंग है, कॉम्प्रहेंशन सिंपल लग रहे हैं, तो मैं कॉम्प्रहेंशन पे चले जाता हूँ। और मोस्टली मैं क्या करता हूँ, कॉम्प्रहेंशंस की भी ट्रिक होती है। मैं पहले अटेम्प्ट करता हूँ जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्योंकि उनके आंसर निकालना ईजी होते हैं। लाइक उसने क्वेश्चन दे दिया, उसने 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, आपको 1 2 2 3 निकालना है, तो इस कंपेरेटिवली ईजी होता है कि अगर आपने एक को भी एलिमिनेट कर दिया तो आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो गारंटी है आप 6 से 7 तो सही करेंगे ही सही, 60% आपकी एक्यूरेसी बन जाती है। तो मैं उनको अटेम्प्ट करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस चीज़ का। लाइक ये 2022 का ही क्वेश्चन है। एक बड़ा क्वेश्चन था कि सब कुछ लैंडस्केप वगैरह चेंज हो रहा है, कर रहा है, ये पूरा आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि फोर्सेस एंड टेंडेंसीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट आर चेक्ड, क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी होगी कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा, डेजर्ट लाइक लैंडस्केप्स अब अपीयर हो रहे हैं जगह जगह पे, ऐसा ये थीम है। तो मैं इसका आंसर देखा तो इसमें से क्या वो बोलना चाह रहा है, तो इसमें से साफ समझ में आ गया था कि ये कोई बात नहीं की थी उसने किसकी, शॉर्टेज ऑफ लैंड की। उसने सोइल रिसोर्स खराब हो रही ये बोला था, वाटर नहीं, कल्टिवेशन ही बोला था। तो अगर मैंने सिर्फ 2 भी एलिमिनेट कर दिया तो मेरा आंसर क्या हो जाता है, 1 and 3। तो ईजी है। तो आपको भी यही करना चाहिए, कॉम्प्रहेंशन में जाके पहले मल्टीपल जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन पर जाके टिक करना चाहिए। तो इसमें आपकी 60 to 70% एक्यूरेसी रहती है। इसके बाद मैथमेटिक्स या रीजनिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो सिंपल हो, एक्सट्रीम सिंपल हो। और आप पेपर ढूंढने भी जाएंगे ना तो ऐसा होता है, अगर मानो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें 30-40 मैथमेटिक्स के हैं, 50 भी हैं, तो उसमें 10 से 12 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एकदम सिंपल, उनको ढूंढें। जैसे ये लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया गया है और इस प्रकार से बनाया गया है, तो लखनऊ जो है क्या बनेगा। तो सिंपल टेक्निक्स लगती हैं, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, बस ऑर्डर्स को रिवर्स किया गया है, तो आप रिवर्स बना लीजिए, वहाँ पे आराम से लखनऊ का उल्टा आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे ऐसे सिंपल क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो उनको सोल्व करें। तो अगर आपने ये सारा काम कर दिया, आपने ये सिंपल क्वेश्चन ढूंढ लिए क्वांट के या रीजनिंग के, और साथ में आपने स्टार्टिंग किया इस मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से, थीम पकड़ लिया, और आपने ये 3 गलती अवॉइड करी, साथ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ढूंढे, क्वांट को ठीक किया, सिंपल क्वेश्चन टारगेट किए, तो गारंटी आपका सिस्टेट नहीं रुकेगा। तो ये मेरा जो वीडियो बनाने का जो एम है वो सिर्फ ये बताना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये गलती अवॉइड करें, स्ट्रेटेजी को सही बनाएं, पेपर को सामने एनालाइज करें, पहले से सोचिए कुछ भी मत जाए, प्रैक्टिस करके जाएं, लेकिन एग्जाम को देख के अपना शॉट खेलें आप कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे होनी है। मैं इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं कुछ कंटेंट भी दूंगा कि कैसे हम अटेम्प्ट करना चाहेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो उस पर एक अलग वीडियो बनेगा। तो इस वीडियो को आप देखें और अपनी गलती को एनालाइज करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।